हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी के इस रिजल्ट के बारे में। यूपीएससी ने मेंस का रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं 6 दिसंबर को ये रिजल्ट फाइनली आया आपके सामने। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर यूपीएससी हर एक चीज काफी ऑर्गेनाइज फॉर्म में करता है। आप देखें 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में यूपीएससी के एग्जाम हुए हैं और आज 6 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया है। वो देखिए गैप देखिए, यदि आप सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, मतलब बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं है। और इस टाइम पीरियड में यूपीएससी ने प्रॉपर तरीके से इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन कमाल की बात है, यदि एमपीपीएससी की बात करें दूसरे साइड में, तो एमपीपीएससी काम करने का तरीका काफी ढीला ढाला है। एमपीपीएससी 2020 के मेंस के रिजल्ट अभी तक एमपीपीएससी ने पब्लिश नहीं किए हैं। क्या डिलेमा बना हुआ है, अभी तक उनके पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। स्टिल देयर ऑफिसर आर सेइंग सेम लाइन कि वो अभी अपने लॉयर से कंसल्ट कर रहे हैं, एडवोकेट से कंसल्ट कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंसल्ट सच काइंड थिंग। तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को चाहिए कि ये चीजें उन्हें फास्ट स्पीड में करना चाहिए। अदरवाइज स्टेट पीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आने वाले कल में कम होगी और उन्हें भी अपने को अकाउंटेबल साबित करना चाहिए, है ना। बिकॉज आपका काम कुछ और नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट करने का काम है। तो एटलीस्ट उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में यदि आप करें तो काफी अच्छी बात होगी। नाउ इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक और अच्छी इंफॉर्मेशन यूपीएससी के बारे में है जो कि लिटरली मुझे काफी अच्छी लगी। इसमें आप देखेंगे इन्होंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2, जो कि अब चूंकि मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हें डीएफ2 फिल करना पड़ेगा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको डीएफ फिल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1। और जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिल करना होता है डीएफ2, दैट इज कॉल्ड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2। अब देखिए यहां पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसकी डेट ही मेंशन की है कि इस डेट के भीतर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर एमपीपीएससी में एक डिलेमा था, क्योंकि आपको याद होगा एमपीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स रिजल्ट आए थे, फिर उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, एमपीपीएससी ने कोई फॉर्म नहीं किया आपको। फिर इसके बाद अभी जाकर नोटिफिकेशन किया है, जब हम लोगों ने उसके बारे में काफी डिस्कस किया। तो यहां पर एमपीपीएससी का जो 2021 के फॉर्म कब भरे जाएंगे उसका भी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि 2021 के मेंस के फॉर्म एमपीपीएससी कब भरवाएगा। दे हैव नॉट रिवील्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। लेकिन यहां पर देखिए प्रॉपर तरीके से इन्होंने मेंस के रिजल्ट आते ही बोल दिया कि आपके डीएफ2 के फॉर्म जो है 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में भरे जाएंगे। तो ये यूपीएससी ने प्रॉपर तरीके से यहां पर चैनलाइज कर दिया कि इस टाइम पीरियड के बीच में आपके फॉर्म भर जाएंगे। तो किसी के अंदर डिलेमा ना हो कि नहीं फॉर्म कब भरे जाएंगे, आज भरे जाएंगे, कल भरे जाएंगे, एग्जाम होगा अभी कि नहीं होगा, ये कंफ्यूजन बेसिकली यहां पर नहीं होता। तो यहां पर एमपीपीएससी को चाहिए कि यहां पर ये चीजें भी उन्हें चेंज करने की आवश्यकता है। नाउ एक जैसे यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में आप जानते हैं कि दो सर्विसेज होती हैं। जो सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसमें दो सर्विस होती हैं, आईएएस और आईपीएस। ये दो सर्विसेज ऐसी होती हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। हालांकि वैसे तो हमारे देश की 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज में है, जिसमें आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी आती है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक अलग एग्जाम होता है। सिविल सर्विसेज के माध्यम से सिर्फ आईएएस और आईपीएस के एग्जाम होते हैं। तो चूंकि ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, जो आर्टिकल 312 के अंतर्गत स्टेब्लिश की गई है, आपको पता होगा, तो उनमें क्या होता है, स्टेट कैडर अलॉट किया जाता है। स्टेट कैडर का मतलब यह है कि अपॉइंटमेंट यूनियन करता है, लेकिन आपको काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में करना होता है। तो इस कंडीशन में आपको स्टेट कैडर चूज करना होता है। तो यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि आपको स्टेट कैडर का जो प्रेफरेंस है वो प्रॉपर तरीके से आपको सबमिट करना पड़ेगा। लुक एट दिस वन, नो चेंज इन द प्रेफरेंस ऑफ जोन्स एंड कैडर्स वंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट वुड बी परमिटेड। मतलब आपको पहले जोन और जो स्टेट कैडर है उसका प्रेफरेंस आपको चूज करना पड़ेगा। हाँ, इसको चूज करने के लिए आपको रूल 21(1) जो है इसको थोड़ी सी ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट कैडर किस तरह से चूज कर रहा है, बिकॉज इस समय थोड़ी रूल्स चेंज हो गए हैं, तो उसके हिसाब से आपको बेसिकली करना पड़ेगा। हालांकि यदि आपको कंफ्यूजन है तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि स्टेट कैडर का भी यहां पर है कि आपको चूज करना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सर्विसेज का प्रेफरेंस है वो तो आप चूज करेंगे ही। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर यूपीएससी ने आपको नोटिफाई किया हुआ है। नाउ यहां पर एक और अच्छी चीज है जो यूपीएससी ने आपके सामने रखी है, जो कि मैं कहता हूं वाकई दैट इज वेरी गुड वन। जो कि इन्होंने बोला है कि आपको बेसिकली आपका जो नाम है, आई मीन रिजल्ट्स जो है वो बाय नेम भी इन्होंने पब्लिश किया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं आप उनके नाम भी यहां पर लिस्ट में देख सकते हैं। दैट्स क्वाइट बिग वन। एमपीपीएससी यदि ऐसा स्टेप करे तो काफी अच्छी बात होगी, लेकिन एमपीपीएससी अभी सिर्फ रोल नंबर ही मेंस में जारी करती है। इवन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी नाम जारी करना शुरू कर दिया है।
तो जैसे मान लीजिए यहां पर एक कंफ्यूजन जो है ये होना बंद हो गया है कि हाँ रोल नंबर है, तो एटलीस्ट आप अपना रिजल्ट देखते हो, अपने फ्रेंड्स का रिजल्ट आप देख सकते हो काफी आसानी से। तो आई थिंक एमपीपीएससी कैन इम्प्रोवाइज दैट थिंग एज वेल। तो यहाँ पर एमपीपीएससी इस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकती है, बिकॉज यूपीएससी का एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, उसको एमपीपीएससी को फॉलो करने में आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये रहा इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूपीएससी के लिए और भी है। यदि आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ए अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म क्या है? अटेस्टेशन फॉर्म है जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है उनको बेसिकली अटेस्टेशन फॉर्म डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की वेबसाइट में जाकर आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। और ये कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे उसी दिन से, और जिस दिन इंटरव्यू खत्म होंगे उस दिन तक ये अटेस्टेशन फॉर्म फिल किया सकते हैं और फिल किया सबमिट किए जाएंगे। आपके ये लिंक यहाँ पर दी हुई है http://csc+.nic.in। इस वेबसाइट में इस लिंक में जाकर आप प्रॉपर तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म को आपको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दिस इज आल्सो यू हैव टू डू। तो ये रही कुछ मेन इंफॉर्मेशन। नाउ इसके अलावा जो बाकी चीजें यदि हम बात करें, दे हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कि जो फाइनल जो मार्कशीट है वो आपकी फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आपको दिया जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। हालांकि यहां पर मैं यहां पर थोड़ा सा डिलेमा जरूर है। एमपीपीएससी के साथ एक अच्छी बात यह है कि एमपीपीएससी जो है प्रीलिम्स के मार्क्स एटलीस्ट डिक्लेयर कर देती है, जैसे आपको अपनी ओएमआर शीट आप देख सकते हैं, है ना, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तो उसमें भी हालांकि फाइनल मार्क्स तो कैलकुलेट ही आपने करना पड़ता है कि हमने कहां पे क्या टिक किया है, बट एटलीस्ट दे गिव लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। यूपीएससी बेसिकली यहां पर प्रीलिम्स की आंसर की रिलीज नहीं करती है, एमपीपीएससी यहां पर प्रीलिम्स की आंसर की रिलीज करती है। तो यहां पर इस मामले में जरूर स्टेट पीएससी, ऑलमोस्ट सभी स्टेट पीएससी में थोड़ी सी यहां पर क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, बिकॉज पहले आंसर की आती है, फिर आंसर की में जो मिस्टेक्स होती हैं उसको फिर रिवाइज किया आता है, तो फाइनल आंसर की आती है। और कमाल की बात है कई बार आंसर की में काफी सारी मिस्टेक्स भी रहती है एमपीपीएससी की। तो यहां पर जो रिलायबिलिटी है एमपीपीएससी को ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि अपनी आंसर की में आप इतनी कम मिस्टेक करो कि वहां पर कोई भी गुंजाइश ही ना रहे कि वहां पर फर्दर कोई मॉडिफिकेशन हो, तो आपको भी ये दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका भी जो प्रोसेस है वो डिले नहीं होगा। लेकिन कमाल की बात है एमपीपीएससी के आंसर की में कई बार इतनी गलतियां होती हैं कि लगता है कि बेसिकली पेपर सेट कौन कर रहा होगा। ऐसा लगता है जैसे एक किताब से उठाया और 1 घंटे में पेपर सेट करके पूरा उसका पेपर बना दिया गया और ये पेपर होने लग गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंडीशन है एमपीपीएससी के सामने, जो कि उन्हें चेंज करने की आवश्यकता है। एंड वी हैव सीन द रिसेंटली दैट कि कई बार तो पेपर में 12-12, 15-15 मिस्टेक्स होती हैं, दे रिवाइज इट। कई बार तो इतने सारे क्वेश्चन डिलीट होते हैं कि लगता है कि एमपीपीएससी कैसे पेपर को सेट कर रही है, एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी ग्रॉस वन। यहां पर एमपीपीएससी को बहुत ही बड़ा चेंज करने की जरूरत है। एमपीपीएससी को अपने काम करने की जो स्टाइल है उसमें काफी ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करे, काम करे। और एक बड़ा एक कंसर्न ये भी है कि यहां पर एमपीपीएससी का जो डिले है काफी ज्यादा, जैसे 2019 के रिजल्ट पेंडिंग में है, 2019 का भी मेंस होने वाला है, जैसे आप देख रहे हो। मतलब कितने शर्म की बात है कि 2019 का मेंस 2023 में होने जा रहा है। कोई यदि सुनेगा तो भी हंसेगा, मतलब 2019 का मेंस 2023 में होगा, 2021 का मेंस 2023 में होगा, 2022 मेंस का कंफ्यूजन बना हुआ है कि दोबारा होगा कि नहीं होगा, 2020 मेंस का कंफ्यूजन बना हुआ है कि दोबारा होगा कि नहीं होगा, 2022 की मेंस का था पता नहीं है, 2022 का तो अभी प्रीलिम्स होने वाला है। सोचिए, दिस इज हाउ वी डेवलप द क्रेडिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं यहां पर एमपीपीएससी को बहुत काम करने की आवश्यकता है। यहां पर हाई कोर्ट को भी चाहिए कि यहां पर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें एमपीपीएससी के काम करने के स्टाइल में, और एमपीपीएससी को भी चाहिए कि गलतियां ना करें, बिकॉज आप गलतियां करोगे तो हाई कोर्ट आपके काम में इंटरफेरेंस करेंगे। सेकंड थिंग इज दैट जो मामले को डिले करने का मामला, जैसे ओबीसी रिजर्वेशन का मामला इतना डिले हो गया, तो ये हाई कोर्ट को भी चाहिए कि इतना मामला डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मोर देन 10 लाख कैंडिडेट्स एमपीपीएससी में नहीं बल्कि जो बाकी एग्जाम्स होते हैं, अपना जो पीबी है उसमें जो अपना व्यापम सो कॉल्ड जिसे बोलते हैं फेमस, तो उसके जो एग्जाम्स होते हैं, कर्मचारी चयन मंडल वैसे उसका नाम हो गया है, तो उसके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मोर देन 10 लाख कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखा जाए तो ओबीसी रिजर्वेशन का मामला एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना हुआ है। दैट मस्ट बी रिजॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल।
जितना जल्दी रिजॉल्व हो जाए उतना अच्छा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता आप डिस्कशन करने के लिए कुछ बचा हुआ है ओबीसी रिजर्वेशन में। आपको जजमेंट देना है तो फेवर में दे दो, नहीं देना है तो अगेंस्ट में दो, जो भी करना है आप कर दो, लेकिन एटलीस्ट डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, तो वहां पर किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो। तो जितनी भी हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी हमारी इस तरह की वैकेंसीज हैं, उसको फिल करने में किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो। और वैसे भी आप जानते हैं जिनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में होता है कितनी दिक्कत होती है उनके साथ में, एंड आई एम श्योर यू कैन फील दैट वन। एनीवे, डिस्कशन में वाइंड अप करते हैं, लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए और भी है, 15 दिसंबर से वी आर लॉन्चिंग वन न्यू बैच कोर्स फॉर एमपीपीएससी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एमपीपीएससी के उस नए बैच कोर्स की जो फीस रहेगी 1 ईयर की, वो रहेगी 7000 रुपीज। वो एमपीपीएससी 2020 के इंटायर सिलेबस को कवर करेगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में, रामसोनी एमपीपीएससी के, आई वांट टू ज्वाइन एमपीपीएससी बैच कोर्स। तो आपको इंक्वायरी करने, कैसे इंक्वायरी करना है, वो इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दे दी जाएगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।